हे गाइस, आज मैं आपके लिए द मैन विदाउट ग्रेविटी मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मूवी शुरू होती है तो हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिनका नाम नतालिया होता है और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। उस वक्त नतालिया की माँ एलिना भी उनके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रात काफी होती है इसलिए हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है और नतालिया को बेबी होता है। लेकिन सब उस बेबी को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को उस चीज पर यकीन नहीं होता है जो वो देख रहे थे, क्योंकि बेबी पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। नतालिया भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो अपनी माँ को कहती है कि हमारे घर में एक एंजल बेबी का जन्म हुआ है। लेकिन नतालिया की माँ एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है और वो फौरन समझ जाती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है और ऐसा ही होता है, वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी ही पैदा होता है। वो लोग काफी पुअर प्रोडक्टिव लोग होते हैं और फौरन हॉस्पिटल छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफी समझा रही होती है कि अभी उनके जाने का वक्त नहीं है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वो लोग घर आ जाते हैं तब नतालिया की माँ उससे एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का पिता कौन है। नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है कि उस बेबी का फादर कौन है। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना होगा। अगर इस बात का किसी को मालूम चला तो हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं और उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है। ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसे समझना मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से चिपक जाता था और काफी देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए बेड पर बेल्ट्स बनाती है ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे। वो छत को भी सॉफ्ट बना देती है ताकि बच्चे को चोट न लगे और उन्हें इस चीज का भी डर था कि अगर उसे बाहर अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। अब वो लोग ऑस्कर के लिए काफी कॉन्शियस होते हैं। उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफी ख्याल रखते हैं। वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा हो जाता है पर वो घर पर ही रहता है। उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। घर पर वो मोस्टली सुपरमैन के कार्टून देखता रहता था और वो खुद भी ये इमेजिन करता था कि वो एक सुपर हीरो है। फिर कई बार ऑस्कर अपनी माँ से पूछता है कि वो लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर खिड़की से बाहर देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को देखता था जो स्कूल जा रहे होते हैं और खेलते हुए बच्चों को भी देखा करता था। वो आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता है और ये सोचता था कि वो हमेशा के लिए यही कैद नहीं रहेगा। और एक दिन ऑस्कर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है और वो काफी गुस्से में आ जाती है। ये देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडो सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा और रहकर पढ़ाई करेगा। पर ऑस्कर की माँ गुस्सा होती है और कहती है कि कब तक इसको हम इस कैद खाने में रखेंगे, एक न एक दिन इसे बाहर जाना है। फिर ऑस्कर की माँ उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसके पॉकेट्स में वो 2 हैवी पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके, और वो अपनी माँ की बात ना सुनते हुए ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ में वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ बाहर सामान लेने जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम एगिटा होता है और उसका सारा सामान हाथ से गिर जाता है तो वो ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, अब तुम इन्हें मेरे घर तक छोड़ कर आओगे। ऑस्कर इसके लिए मना कर देता है, लेकिन वो उसे बहुत इंसिस्ट करती है और ऑस्कर रेडी हो जाता है और अपनी माँ को बिना बताए चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 हैवी बोतल्स हैं और उसके पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी भारी महसूस कर रहा था और वो अपने पॉकेट से पत्थर निकाल कर फेंक देता है। अब एगिथा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। एगिथा अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल ले लेती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल्स देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने ये बोतल दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। एगिटा ऑस्कर से बोतल छीन लेती है और जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल लेती है तो वो हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। एगिटा ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उसे हेल्प मांगता है। ये सुनकर एगिटा अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो कि पत्थरों से भरा होता है और ऑस्कर को दे देती है और वो नीचे आ जाता है। फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है और ऑस्कर एगिटा को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने से उसकी माँ और उसकी नानी काफी परेशान होते हैं।
वो उसे काफी ढूंढते हैं और ये सोच लेती हैं कि शायद वो हवा में उड़ गया, क्योंकि जो पत्थर उसकी माँ ने उसके पॉकेट में रखे थे वो उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ अपने घर आ जाता है जो उसे एगेटा ने दिया होता है और अपनी माँ को एगेटा के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ उसे पूछती है कि कहीं तुमने अपने राज को तो नहीं खोल दिया, लेकिन वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया। ऑस्कर और एगेटा कई दिन एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ को इस बात का पता चल जाता है कि एगेटा उस राज के बारे में जानती है और फिर उसी दिन के बाद से उसकी माँ उसे एगेटा से मिलने नहीं देती, जबकि एगेटा काफी दफा ऑस्कर से मिलने उसके घर पर जाती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से भेज देती थी। फिर उन लोगों के आसपास के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ऑस्कर की माँ और नानी उसके साथ गंदा बिहेव करती हैं। तभी वो उसे घर से ज्यादा बाहर नहीं आने देती और वो स्कूल भी नहीं जाता है और वो लोग इस बारे में पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और वो उन्हें वार्निंग देती है कि ऑस्कर को कल से स्कूल भेजो, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की माँ उसके साथ स्कूल जाती है और उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, और फिर वो ऑस्कर को ले आते हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उनकी माँ ये सारी बात को समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है और वो अपना घर छोड़कर बहुत दूर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो चुका था, उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और उसकी नानी की डेथ हो चुकी थी। ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो उसे एगेटा ने दिया। वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता और सोते वक्त भी उसे अपने पास रखता है, लेकिन आज भी उसका लाइफ स्टाइल जीने का तरीका वही था। घर में रहकर ही जिंदगी गुजार रहा था और उसकी जिंदगी पर ही चल रही है। ऑस्कर की माँ और वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से निराश हो गया था और इस राज को छुपाकर वो बहुत तंग हो चुका था। अब वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए तो वो थोड़े ही वक्त में दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल सुपरमैन। और वो सोचता है कि उसके ऊपर बहुत से लोग बुक्स भी लिखेंगे, लेकिन उसकी माँ ऐसा कुछ नहीं चाहती है। वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को मालूम चला तो वो उसे खो देगी, और वो अपनी माँ की बात मान लेता है। फिर धीरे धीरे उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर चला जाता है और एक मैजिक शो में जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है, और उसी रात वो शो हिट हो जाता है। उसकी माँ भी वो शो देख लेती है। ऑस्कर की माँ काफी परेशान हो जाती है। ऑस्कर को काफी लोग टीवी पर देख चुके हैं और अब वो फेमस भी हो चुका था। फिर अगले दिन वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी और फेमस होने में मदद कर सकता हूँ। वो बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज कराएगा जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वो रह सके, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कराता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता है। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े शो में जाकर परफॉर्मेंस दिखाने लगते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अब काफी काम कर चुके थे और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया था, लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को ये रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, तो वो सुपर हीरो नहीं बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग उसे मैजिक शो में बुलाते थे और देखते देखते उसे ये सब नापसंद होने लग गया। उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स लिखी जाती हैं और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें उसकी माँ और उसकी नानी को बहुत बुरा बताया जाता है, जिससे ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। अब ये एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो उसे बहुत बुरा लगता है और कहता है मैं कोई एंजल नहीं हूँ, और उसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को भला बुरा कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि मैं ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। फिर वो अपने एजेंट को कहता है बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे फेमस नहीं होना है और अब मैं ये काम नहीं करूँगा। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर ये सब से बहुत तंग आ चुका होता है। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कहता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीना चाहता है। और अगले दिन न्यूज पर एक खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, पर बहुत से लोग उस वक्त तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अकेले रहने लग जाती है और कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछने आते जाते रहते थे, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती है।
और फिर काफी साल निकल जाते हैं और ऑस्कर की माँ भी गुजर जाती है। ऑस्कर अभी तक जिंदा था, वो अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी कर रखी थी और वो व्हील चेयर पर रहता था कि दुनिया को कभी उसका सीक्रेट पता न चले। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और होटल में रिसेप्शन पर जॉब करने लगा था। सब लोग उसके साथ काफी अच्छा बिहेव करने लगे थे और एक दिन उसके बचपन की फ्रेंड एगिटा उससे मिलती है। वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचान गई थी जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो बचपन में उसने दिया था। एगिटा की भी शादी नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एगिटा अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं थी और अब उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना बन गया था। वो काफी मेल्स के साथ उसी होटल में आया करती थी जहाँ पर ऑस्कर था, जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर काफी दफा अपनी मन की बात एगिटा के सामने एक्सपोज करता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला था। एगिटा के बदलने की वजह ये थी क्योंकि उसने काफी दुखों में अपनी जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो दोनों अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहते थे। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।